Assalamualaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 8 of chapter 3 dynamics. Okay, let's start from the topic. Okay बेटे, today our topic is linear momentum. ठीक है, लीनियर आपके पास स्ट्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं, मोमेंटम आपके पास जो है अमाउंट ऑफ मोशन के लिए यूज़ करते हैं. तो एक्चुअली आपके पास लीनियर मोमेंटम जो है वो मेजर दी अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी है. आपके पास थ्रू अ लीनियर मोमेंटम आपको किस टाइप के इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. ठीक है ना. अब किस तरह से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट मैंने आपको जो है सिग्निफिकेंस जो है बता दी है लीनियर मोमेंटम की कि मोमेंटम मेजर दी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी. यहाँ पर मैंने आपके पास जो है 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं. अगर आप नोट करें तो एक एग्जांपल में मैंने कार एंड ट्रक लिया है और सेकेंड एग्जांपल में मैंने 2 आपके पास ड्रम्स लिए हुए हैं. ठीक है ना. अब आपके पास जो कार और ट्रक है उसमें आप अगर नोट करती हैं जो है तो आपके पास केयरफुली तो दोनों का मास जो है वो मैंने चेंज रखा हुआ है और ड्रम में मैंने मास को जो है वो कांस्टेंट रखा है. स्पीड आपके पास जो है वो मैंने चेंज रख ली है. ठीक है. अब जब आपके पास जो है मास जो है वो आपके पास चेंज हो गया. अच्छा, एक बात ये भी याद रखें कि एक्चुअली ये जो 2 एग्जांपल्स हैं इनके थ्रू मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये जो अमाउंट ऑफ मोशन यानी लीनियर मोमेंटम है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो आपके पास जो है फर्स्ट केस में मैंने मास को जो है वो आपके पास चेंज रखा, वेरिएबल रखा. मतलब ट्रक आपके पास मैसिव है, आपके पास कार जो है वो लेस मैसिव है. तो लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ट्रक देन अ कार मूविंग एट दी सेम स्पीड. अब सेम स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी आपके पास जो है लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड है कि आपके पास जो है ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा एंड आपके पास जो है कार को रोकने के लिए कम फोर्स रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू ट्रक. तो ये जो आपके पास फोर्स आपके पास हमें पता चल रहा है कि ट्रक के लिए ज्यादा एंड आपके पास जो है स्मॉलर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर कार जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है कि मास ज्यादा है ऑफ अ ट्रक तो फोर्स भी ज्यादा है. आपके पास मास ऑफ द कार जो है वो आपके पास कम है, दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू ट्रक टू स्टॉप अ कार हमें कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी. ठीक है ना. ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बेटे देखें तो मैंने आपके पास यहाँ पर लिख दिया है कि मास ऑफ दिस ड्रम इज 50 kg एंड मास ऑफ दिस ड्रम इज आल्सो आपके पास 50 kg. तो दोनों आपके पास 50 kg मास आपके पास अब क्या हो गया, सेम हो गया. बट आप साइड पर देखिए मैंने स्पीड लिखी हुई है. स्पीड मैंने एक ड्रम की 0.1 मीटर पर सेकेंड है. तो आप और सेकेंड आपके पास जो है v इज इक्वल टू मैंने 5 मीटर पर सेकेंड रखी है. अब सिंपल आपके पास कॉमन सेंस आप यूज करें अपना तो आपके पास किस ड्रम को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ड्रम जिसकी स्पीड आपके पास कम है. तो इट मीन्स आपके पास ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दी 2, एक ये और एक ये. तो एक में मैंने स्पीड को आपके पास जो है वो कांस्टेंट रखा, मास वेरी करवाया. सेकंड में मैंने मास को कांस्टेंट रखा, स्पीड वेरी करवाया. तो इट मीन्स कि आपके पास जो है मोमेंटम यानी अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो इन 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे और एक आपके पास स्पीड पर. और जितना किसी बॉडी में अमाउंट ऑफ मोशन बेटे ज्यादा होता है उतना ही आपके पास जो है नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी भी इंक्रीज कर जाता है. तो आपके पास ये जो अमाउंट ऑफ मोशन है इसको मैंने क्या टर्म कहा कि इन फिजिक्स हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं. ठीक है ना. तो इसका मतलब हुआ जिस बॉडी का मोमेंटम आपके पास ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए हमारे पास ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी. जिस बॉडी का मोमेंटम कम हो जाता है उसको स्टॉप करने के लिए भी आपके पास लेस फोर्स रिक्वायर्ड होती है. अब आपके पास ये जो सब कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, अगर मैं इसको समराइज करती हूं तो समराइज करने के बाद आपके पास जो है डेफिनेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम मेरे पास क्या बन रही है, द लीनियर मोमेंटम. अच्छा, अब देखिए लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल है वो आपके पास P है. ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी v. अभी मैंने आपसे कहा ना कि अमाउंट ऑफ मोशन जो है डिपेंड कर रहा है 2 फैक्टर्स पे, मास एंड वेलोसिटी. मास इंक्रीज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ मोशन इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो भी अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो इट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है. तो डायरेक्ट रिलेशन फिर मैं इसी तरह से लिखूंगी ना कि P यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अच्छा, अब आपके पास जो है आप कह रही होंगी मैम ने यहाँ स्पीड लिखा, यहाँ वेलोसिटी लिख दिया. तो आप ये भी तो देखिए ना, मैंने लीनियर लिखा है. मोमेंटम ऑन अ स्ट्रेट पाथ को मैं डिस्कस कर रही हूँ और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ऑन अ स्ट्रेट पाथ आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी
सेम होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी बात कि आपके पास जो है यूनिट ऑफ द मोमेंटम क्या होगा, तो मास का यूनिट आपके पास किलोग्राम है, वेलोसिटी का आपके पास मीटर पर सेकंड है। इट मींस ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंटम जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ओके, फिर नेचर ऑफ द आपके पास अब फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्योंकि मास भी मेजर हो सकता है, वेलोसिटी भी मेजर हो सकती है, तो इट मींस कि हम लीनियर मोमेंटम को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ये फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या होगा, मतलब ये स्केलर है या आपके पास वेक्टर है। तो बेटे आपके पास एक्चुअली जो लीनियर मोमेंटम है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें अपने पास काइंडली। आपके पास फिर इट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करूंगी, तो इट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, आप अगर नोट कर रही होंगी, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। इसका मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। तो कैसे आपके पास इक्वल टू न्यूटन सेकंड, आपको पता है कि न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन सेकंड में मैं न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय ये वाला सेकंड मैंने यहाँ पर कर दिया। सेकंड आपके पास सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया और आपके पास देखिए आंसर क्या आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट मींस कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड के इक्वल है। आई गेस कि आपको यहाँ तक जो है टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब हम जो है इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 69। ओके बेटी, पेज नंबर 69 पे देखिए लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। टॉपिक 3.4 है, द लीनियर मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास m एंड वेलोसिटी v। तो ये आपके पास बेटी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, काइंडली अपने पास नोट करें। फिर नेक्स्ट आपके पास देखिए मैथमेटिकली P इज इक्वल टू mv, इक्वेशन 3.4 हो गई, ठीक है। ये आपके पास इसकी इक्वेशन हो गई। लीनियर मोमेंटम, अब पॉइंट नोट करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अब ये पॉइंट्स में इसलिए मैं आपसे करवा रही हूं बेटे कि आपको याद करना इजी होगा। SI यूनिट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और आप सिंबॉलिकली किस तरह से लिखती हैं, kg मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, और सिंपली न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड मैंने आपको अभी डिराइव करके दिया है, ठीक है। अब पेज टर्न करें बेटे, पेज नंबर 70। ओके देखिए पेज नंबर 70 पे, मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। सही है, सिंपल, इट इज अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन। अब यहां से आपके पास एग्जाम्पल्स आ रही हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर्स करवाई हैं। द लार्ज फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ ट्रक देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गई, बिकॉज ट्रक हैज अ लार्ज मास देन कार, यहां तक आपकी एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आपकी ये है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, सिमिलरली इट इज इजी टू स्टॉप अ रोलिंग ड्रम of coal tar of mass 50 kg moving at the speed of 0.1 meter per second, but it is difficult to stop it if it is moving at 5 meter per second। अब देखें यहाँ स्पीड आपके पास जो है वो वेरी कर रही है एंड मैस जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ आपके पास बेटे स्पीड कांस्टेंट है एंड आपके पास जो मैस है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां तक आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया, आई गेस आपको समझ भी आ गई होगी। अब जरा देखिए न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता है, एग्जाम्पल 3.3। एन आयरन शॉट ऑफ मास 6 ग्राम इज फायर्ड विद एन एयर गन, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द शॉट इज 62 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आपके पास मास गिवन है लेकिन ग्राम में गिवन है, आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, यूनिट कन्वर्जन हम लोगों ने इन चैप्टर 1 किया हुआ है। स्पीड आपके पास गिवन है या वेलोसिटी आपके पास गिवन है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यानी P फाइंड आउट करना है। ओके अब देखें गिवन में आपके पास क्या है, मास 6 ग्राम, आपने इसको जो है किलोग्राम में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 1000 करके। वेलोसिटी v इज इक्वल टू 62 मीटर पर सेकेंड यानी 6 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। आपके पास बाय डेफिनेशन फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv
इन मैग्नीट्यूड मतलब हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बतानी, दैट्स वाई आपके पास जो है जस्ट मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू mv लिख दिया। आपके पास मास की जगह 0.006 किलोग्राम, स्पीड की जगह 62 मीटर पर सेकेंड, एंड आप इसको मल्टीप्लाई करती हैं तो आपके पास 0.372 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड आप लिखेंगी। असाइनमेंट 3.3 देखें, द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड स्पीड फॉर अ गोल्फ बॉल हिट बाय अ गोल्फर आपके पास इज 75.8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगी यूनिट कन्वर्जन के थ्रू, तो आपके पास 273 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। इफ मास ऑफ द गोल्फ बॉल इज 46 ग्राम, तो अब 46 ग्राम है तो 46 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम में करेंगी आप इसे कन्वर्ट, ठीक है ना। देखिए 46 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम आप करेंगी। यहां पे देखिए मास जो है वो आपके पास 46 ग्राम है, तो आप 46 डिवाइड बाई 1000 करेंगी तो आपके पास आंसर किलोग्राम में आ जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम? सिंपल आपने P इज इक्वल टू mv फार्मूले में मास पुट करना है 46 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम से जो आपके पास आंसर आता है, ठीक है ना। और आपके पास और क्या करना है, आपने v की वैल्यू 75.8 मीटर पर सेकंड पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, आपने ये यूज नहीं करना क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए और ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, दैट्स वाई आप मीटर पर सेकंड ही यूज कीजिएगा। तो बेटे इसको आपने अपने पास रफ कॉपी पर खुद सॉल्व करना है, कैलकुलेटर अपने साथ रखें ताकि आप जो है इजीली आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकें। ओके बेटे, आई गेस के टॉपिक आपको क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।